आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो आलू के पराठे हैं। बिल्कुल अलग स्टाइल के हैं। आप इनकी शेप देखिएगा, आपको इंशाल्लाह ताला पसंद आएगी। हाफ़ के जी हमने मैदा लिया है। अब इसमें 2 टेबल स्पून हम ऑयल डालेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत डालेंगे। अब हम इसे मिक्स कर रहे हैं, नमक को और ऑयल को। अब हस्बे ज़रूरत पानी लेंगे और इसे गूँनेंगे। ना एक नरम डो होनी चाहिए, ना सख्त, दरमियानी डो होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करेंगे। ये डो तैयार हो गई है। अब हम इसमें ऑयल लगा के 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे। इतनी देर में हम फिलिंग तैयार करेंगे इसकी। हाफ़ के जी आलू लिए हमने, इन्हें बॉयल कर लिया था और फ्रिज में रखा हुआ था। ठंडे आलू इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। अब इन्हें हम क्रश करेंगे। ये तमाम आलू हमने क्रश कर लिए, बस इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए। 1 टेबल स्पून हमने कुटा हुआ धनिया लिया है। 1 टीस्पून हमारे पास ज़ीरा है, इसे हमने पीस लिया और भून के पीसा। 1 टीस्पून हमारे पास काली मिर्च है पिसी हुई। 1 टेबल स्पून हमारे पास कुटी हुई मिर्चें हैं। हाफ़ टी स्पून अजवाइन ली है। 1 टीस्पून हमारे पास चाट मसाला है और ये नमक हमने हस्बे ज़रूरत लिया। अब इसमें शामिल कर देंगे हमें तमाम चीज़ें। हरा धनिया लिया है, हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा लिया और 10 से 15 हरी मिर्चें ली हैं, जिन्हें बारीक चॉप कर लिया हमने। ये भी इसमें शामिल करेंगे। अब इसे हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, बस कोई भी लम्स ना रहे। इसमें नमक मिर्च जो है थोड़ा सा तेज़ ही होना चाहिए, क्योंकि पराठा बनेगा तो फिर फीका रह जाएगा। मिक्सर रेडी हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, पराठे बनाना शुरू करेंगे। ये हम दरमियाने साइज़ के पेड़े बना रहे हैं। ये सारे पेड़े तैयार हो गए। थोड़ी सी खुश्की इस्तेमाल करेंगे इसको बेलने के लिए। और एक गोल रोटी बना लेंगे। हम आलू का मिक्सर लेंगे और इसमें लगाना शुरू करेंगे। ये हमने आलू का मिक्सर इसके हाफ में लगा लिया है। अब हम पानी लगाएंगे इसके सब जगह पे। और इसे आप फोल्ड करेंगे हम हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे। हम अच्छी तरह से ना प्रेस करेंगे ताकि खुले नहीं तलते टाइम। अब हम इसमें निशान लगाएंगे फोक की मदद से। इसी तरह हम और सारे पराठे तैयार कर लेंगे, फिर आगे इन्हें फ्राई करेंगे। ये तवा गरम हो गया है, अब हम इसमें पराठे को फ्राई करेंगे। और थोड़ी आंच को हम स्लो रखेंगे ताकि हमारा पराठा अच्छी तरह से सीखे, ताकि क्रिस्पी बने। तो हमने इस पर घी लगाया है इसको सेकने के लिए। इसे फ्राई कर रहे हैं। माशाल्लाह से इसकी शेप देखें, बड़ी प्यारी लग रही है। इसके भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और हम इसे स्लो आंच पे सेक रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। पराठा रेडी हो गया है। इसी तरह से हम और भी पराठे भी रेडी करेंगे और इसे लाल चटनी और हरी चटनी के साथ खाएंगे। उसकी रेसिपी इंशाल्लाह हम आपको आगे ज़रूर देंगे। ये इसे हमने ओवल शेप में बेल लिया। अब इसमें मिक्सचर लगाएंगे, चारों तरफ ही लगाएंगे। हाफ में लगाएंगे हम इसको, लेकिन किनारों पे भी अच्छी तरह से लगाएंगे। ये मिक्सर लगा लिया हमने, इसे फोल्ड करेंगे हम इसे ना, तो यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे और इधर से भी उठा के इसको फोल्ड करेंगे। अब हम इस पर घी लगाएंगे। घी लगा लिया हमने और थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे। फिर इसे फोल्ड करेंगे।
इसी तरह यहाँ से भी फोल्ड करेंगे। इस पर घी लगाएंगे, मैदा छिड़केंगे और अब इसे भी फोल्ड करेंगे। अच्छी तरह से दबाएंगे, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और इसका पेड़ा बनाना शुरू करेंगे। अब ये जो नीचे है इसे हम इसे नीचे ले जाएंगे। हमारा पेड़ा तैयार हो गया। अब हम इसे बेलन से नहीं बेलेंगे, हल्के हाथों से इसे फैलाएंगे। ये हम एक दूसरे स्टाइल से गोल बना रहे हैं आलू का पराठा। अभी हमने पेड़ को बेल के गोल करके हाफ बनाया था, अब हम इसे गोल बना रहे हैं और आज हम इसकी थोड़ी सिलोई रखेंगे। पलटाए हमने इसे, दूसरी तरफ से भी हल्का सा सेकेंगे, फिर इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। घी लगा रहे हैं हम इसे, क्योंकि ये पराठे घी में ही अच्छे लगते हैं। माशाल्लाह से देखें, इसमें लेयर नज़र आ रही है, ये देखें, और बहुत ही क्रिस्पी बनेगा ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये दोनों स्टाइल बहुत अच्छे हैं और दोनों ही यूनिक है बिल्कुल। ये पराठा हमारा रेडी हो गया, माशाल्लाह से ये भी रेडी हो गया।